आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझे आसान तरीक़ा से। कोर्स 2 सफ़र नंबर 4 इशारा ए पेज नंबर 4 पे हम पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्विज़ वगैरह भी आपने उम्मीद है सारे अब कर लिए होंगे। रिज़ल्ट आपके सामने है, फ़ाइनल हमने शेयर कर दिया हुआ है अब तक का जितना भी था, तो वो भी अभी चलो मिड में बता देते हैं। तो ये हमने देखें अब यहाँ तक तो कर लिया। अब पेज नंबर 4 और 5 एंड पे तकरीबन पहुँच गए। तो पेज नंबर 4 अल्हम्दुलिल्लाह हम आज स्टार्ट करेंगे। ये इशारे हमने जो हैं वो पढ़ लिए हैं, 3 तो पढ़ लिए हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। पहला कौन बताएगा पहले सफ़े का इशारा? जी जनाब, ज़बरदस्त। 2 का कोई बता दे। फसाद, फसादी और बेवकूफ़, 2 रुपए। जी, तीसरा कोई बता दे। आग की मिसाल, दावत, फिर चैलेंज। ठीक हो गया। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफ़ात, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ और 2 रुखे, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज मिड तक आप हो चुके हैं। ये हमारे शॉर्ट टेबल थे। तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात, काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, 2 रुखे, आग, बारिश, दावत और चैलेंज। तो आज हम जो है यहाँ से आगे चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जब आगे चलेंगे तो पीछे वाला थोड़ा आइडिया होना चाहिए। वो आइडिया हमें इन्हीं इशारों से मिलता है। ठीक है, तो पिछले सफ़े पे हमें आइडिया होना चाहिए कि बात क्या चल रही थी। तो बात ये चल रही थी कि 2 दफ़ा अल्लाह ने मिसालें दी उस पेज के ऊपर, फिर कुरान ने दावत दी, फिर चैलेंज भी किया। यानी अल्लाह ने दावत दी, बेसिकली कुरान अल्लाह की तरफ से ही है। अब ये जो चैलेंज दिया था वो अब पूरा करें, या तो फिर ज़ाहिर चैलेंज किया ना, तो वो चैलेंज तो पूरा होना नहीं। वो तो पिछले पेज पे अल्लाह ने बता दिया था कि ये पूरा नहीं हो सकता। ज़ाहिर है कि अल्लाह का कलाम है, उसकी कापी कैसे तैयार हो सकती है। उसी के जवाब में आगे वईद व बिशारत अब आएगी। वईद व बिशारत चैलेंज से मिलता जुलता है कि चैलेंज हुआ था और जिन्होंने उस यानी वो जो चैलेंज में पड़ गए, ठीक है, उनके लिए वईद है। और जिन्होंने अल्लाह की बात को मान लिया, ठीक है, उन मिसालों के ज़रिए से अल्लाह ने मिसालों से समझाने की कोशिश की, तो उनके लिए फिर बशारत है आज वाली लेसन के अंदर। वईद व बिशारत, और फिर आगे एक मिसाल आ रही है, मच्छर की मिसाल इस पेज के ऊपर। फिर गुमराह कौन, अल्लाह ताला सवाल करेंगे, और कुफ्र कैसे, फिर एक सवाल होगा। ठीक है, ये बातें इस पेज के ऊपर हम करेंगे। तो आइए इस चौथे पेज को हम ज़रा रिवाइज़ करते हैं। वईद व बिशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। वईद व बिशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। कौन करवाएगा रिवाइज ज़रा? सारे करें। कुफ्र कैसे, ठीक हो। और ये जो रेड में लिखे हुए हैं ये शॉर्ट वर्ड्स हैं। वईद, मच्छर, गुमराह और कुफ्र। वईद, मच्छर, गुमराह, कुफ्र। वईद, मच्छर, गुमराह, कुफ्र। चलें अब चारों पेजेस के अभी तक के शॉर्ट टेबल रिवाइज करा दे कोई। शॉर्ट, तारीफ, हिदायत, और निशानियाँ, सिफात। ठीक है, आगे। काफिर, काफरीन, काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, फसादी और 2 रुपए। ठीक हो गया। आग, बारिश, दावत, चैलेंज। ज़बरदस्त, आगे ये आगे। उसके बाद इधर वईद, वईद, मच्छर, गुमराह, कुफर और गुमराह। गुमराह और कुफ्र। ठीक है, तो ये अब हम इंशाल्लाह 4 लेसन में जब रिवाइज़ करेंगे तो इंशाल्लाह जल्द याद हो जाएंगे। जैसे पहले वाले अभी आपको माशाल्लाह सारे याद हैं। वईद, मच्छर, गुमराह और कुफ्र। तो वईद व बिशारत की जो है वो आज बात होगी। तो ये हमने लिंक जो है वो आपको बता दिया पीछे। तो ये सर ज़रा तलावत करेंगे आप, आ रहे हैं नज़र? जी जी।
माशाल्लाह। तो इसका पहले हम खुद से तर्जमा करने की ट्राई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें कुछ नहीं आएंगी। अब देखें ना, यही वो तरीका है कि हम आगे चलते हैं तो क्या करता है कि पीछे कुछ सीख लिया हमने पहले से, वही अप्लाई करते हैं उसमें। फ़र्ज़ करें इसमें से हमें 80% हमें आता हो, 20% कुछ ऐसे अल्फाज होंगे जो हमने आज पहली दफ़ा पढ़ने हैं या पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो वो हमारी वोकैबलरी है जो हमारी ऐड होती जा रही है, और आगे चलते जाएंगे और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो रेपिटिशन होनी शुरू हो जाती है। जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे आज आएगा तो वो भी आपको दिखाते हैं, नहीं वो अगले लेसन में, और भी बहुत सारे आएंगे तरतीब से जो हमने पीछे पढ़े हुए हैं, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता वो ऐड होते जा रहे हैं। जैसे हम टेबल ग्रामर के रिवाइज़ करते रहे तो बहुत सारे टेबल पहले हमने नहीं पढ़े थे, डबल हरूफ वाले QC1 तक नहीं पढ़े थे, फिर अब मिड तक हमने डबल वाले भी पढ़ लिए, हमज़ा वाले हमने QC1 में नहीं पढ़े थे, वो हमने पढ़ लिए, बहुत सारे कमज़ोर अफ़ाल हमने पढ़ लिए। तो अब जब आगे वो दोबारा रिपीट होंगे तो वो हमें वो ही है, हमारी वो पुरानी वोकैबलरी है जो हमारे माइंड में है, और नई चीज़ें ऐड होती जाती हैं। मेन चैलेंज ये है, ये जो हाईलाइटेड हुए में है जिसको हमने याद करना है R5S उस फार्मूले के ज़रिए, ठीक है। तो वो क्या है कि ये नई वोकैबलरी है और अलहदा से एक वर्ड को रट्टा लगाना मुश्किल होता है। जैसे आप इन याद किया तो हमने इन को इंशाअल्लाह से किया, इन जो है वो हमने डायरेक्ट रट्टा नहीं लगाया, उसको हमने याद किया इन अल्लाह मा साबरीन से, ठीक है। अल्लाह का जो आपने QC1 में टेबल पढ़ा था हमने वैसे डायरेक्ट नहीं रटा, हमने उसे हमने अस्सलामु अलैकुम से याद किया, ठीक है। तो इस तरह हमने बहुत सारी चीज़ें याद की हैं। तो ये भी हमने, जैसे इंग्लिश में पेयर ऑफ वर्ड्स टाइप चीज़ होती है, तो हमने पेयरिंग में जब याद करते हैं ना चीज़ों को तो वो जल्दी याद होती हैं। क्यों? क्योंकि पेयर में आधी चीज़ का पहले पता होता है और आधी का नहीं पता होता, और वो जो आधी पता होती है उस वजह से जो नहीं आती होती उसका भी हिंट मिल जाता है कि अच्छा यार ये तो वही है, ठीक हो गया। तो चलें, फ़ा इन, इसके कितने टुकड़े हैं? 2 हैं। तो फ़ा और इन, फ़ा मतलब पस और इन अगर, इन को हमने इंशाअल्लाह से किया। देखें अब ये वाली चीज़ आपको QC1 में बताई थी, जो नहीं का मतलब होता है वो माँ में भी आ जाता है, ला में भी आ जाता है, और आपको 2 बताए थे, लम और लन, ठीक है। लम यलिद वलम यूलद ये तो हमने QC1 में भी किया था कुल वल्लाहु अहद में, लेकिन ये वाली मिसाल आपको उस टाइम बताई थी कि लन तनालुल बिर्रा जो चौथा सिपारा है वो भी इसी से शुरू होता है। तो ये जो है ये डिड नॉट के मायने में आता है, और ये जो है वो विल नॉट के मायने में आता है कि आगे की आपको एडवांस बता दिया ये काम नहीं होना, ठीक है, और पहले भी कभी नहीं था हुआ। तो ये विल नॉट और डिड नॉट वाला सीन है। लम जो है वो डिड नॉट है, ये जो है ये विल नॉट है, फ्यूचर की बात हो रही है। तो लम मतलब नहीं, और तफ़अलू, ला तफ़अलू, इसका क्या इशारा है? ला तफ़अलू, ये वाला काटेंगे हम। कौन सा टेबल है? फ़अला वाला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, हिय फ़अलत, यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, हिय तफ़अलू, इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। अब यहाँ पे ला तो आया नहीं, लेकिन मायनी ला वाला ही है ना, तो फार्मूला वही लग गया तफ़अलू। तफ़अलू तो तब आएगा ना जब ला आएगा, तो मीनिंग में नहीं है, और वो नहीं कैसे है? डिड नॉट वाले मीनिंग में, यानी नहीं 4 तरीके से आता है। माजी में आ जाए, जैसे हमने क्या का लफ्ज़ जो नहीं जो लगता है माजी में है तो माँ लगाते हैं हम, जिस तरह अब फ्यूचर या प्रेजेंट हो जाए जैसे मुज़ारे, तो वही नहीं ला में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह डिड नॉट जो है वो लम, और विल नॉट जो है लन, ये सारे मतलब एक ही हैं नहीं में। तो ये नहीं वाला इशारा है, ला तफ़अलू, जैसे हमने याद किया हुआ है, तो वही है ये, यानी तुम्हारे से ये नहीं होगा, कहने का मतलब फ़अला का टेबल है ना, उसने किया, तो ला तफ़अलू यानी मत करो, और पुरानी बात हो रही है कि उन्होंने ऐसा तुम्हारे से नहीं होगा, ये मतलब यानी नहीं हुआ तुम्हारे से पहले कभी। क्या चीज़ नहीं हुई? पीछे जो बात हुई थी पिछले सफ़े पे 3D, क्या था उसका इशारा? कुरान का चैलेंज। तो वो जो कुरान का चैलेंज है उसका ये जवाब है, समझ आई बात? ये उसी से लिंक्ड है कि वो जो पीछे चैलेंज किया था कि ले आओ कोई भी सूरत बना के, तो उसका जवाब दे रहा है कि ये तुम्हारे से नहीं होगा, ठीक होगा, पहले भी नहीं हुआ कभी और आगे भी कहीं नहीं होगा। आगे लन तफ़अलू है, यानी आगे भी नहीं होगा, समझ आ गई? ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे फत्तकू यानी तकवा से है, यानी डरना, फत्तकू पस डरो, नार आग से, ठीक है। अल्लती वकूदुहा, वकूदुहा यानी जिसका ईंधन हा,
मुअन्नस है। अब ये हा मुअन्नस किसके लिए आया? आग के लिए, आग मुअन्नस है। तो बनी वो जो आग है उसका ईंधन क्या है? नास और हिजारा। नास मीन यानी जो इंसान है, ठीक है, इंसान की जमा होती है नास, और हिजर की जमा हिजारा, ठीक है, ये पत्थर है। हिजारा पर हिजर असवद कहते हैं ना, ये वही हिजर ही है, हिजर से हिजारा यानी पत्थर। इंसान और पत्थर जो है उसके क्या हैं? ईंधन है। उइद्दत लिल काफिरीन, ठीक है, उइद्दत लिल काफिर, जो तैयार, उइद्दत कहते हैं जो तैयार की गई, लिल काफिरीन काफिरों के लिए, लाम लगा हुआ है, लाम लिए के लिए आ जाता है, ठीक है, लिल काफिरीन जमा है, तो काफिरों के लिए वो है। वाओ और व बशिर यानी बशारत दें, ठीक है, यानी खुशखबरी है। व बशिर लजीना, उन लोगों के लिए आमनू जो ईमान ले आए, और वो लोग जो पीछे वाली बातों पे ईमान ले आए, यानी मिसालों से भी अल्लाह ने समझाया, बाकी सारा कुछ किया, ठीक है, दावत भी दी, यानी दो कुरान की दावत जो थी, जो वो दावत जिन्होंने कबूल की उनके लिए बिशारत है। और वो जो चैलेंज है वो चैलेंज में नहीं पड़े, जो आंखें बंद करके उन्होंने मान लिया कि हाँ जी जो बात है ठीक है, तो उनके लिए खुशखबरी है जो ईमान लिए ले आए। वाह आमिलू, और अमल भी किए, कौन से? सालेहात, ठीक, और साले अमल किए। अन्ना इसका मतलब के, ठीक है, लाहुम उन सब के लिए, कि उन सब के लिए क्या है? जन्नात हैं, ठीक है, बागात हैं, तजरी जिसके नीचे, मिन ताहतिहल अनहार जिसके नीचे नहरें बहती हैं, ठीक है। कुल्लमा रूजी को, और दिया गया उनको, रूजी को ये कौन सा टेबल है? राजा का टेबल है, ठीक है, राजा का टेबल में रूजी को आता है कहीं? मजहूल है, आगे जाके पढ़ेंगे। पढ़ लिया किसी ने मजहूल अभी तक? जिनको पता है वो तो है, लेकिन कोर्स में पढ़ लिया अभी तक नहीं पढ़ा, तो ये एंड में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पेज नंबर 5 पे जब जाएंगे तो तब आपको समझाएंगे कि ये वाला जो इशारा है राजा का, ये रूजी का हो जाता है इस तरह, ठीक है, और इधर यरजुकू होता है तो ये भी थोड़ा इस तरह हो जाता है, यानी इशारा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो पेश और जो ज़बर होती है ना वो आगे पीछे हो जाती है, पेश और ज़ेर, ठीक है। तो ये टेबल लेकिन राजा का वाला ही है, लेकिन ये थोड़ा सा अगले लेवल की बात है, वो इसके एंड में इंशाल्लाह हम सीखेंगे, थोड़ा सा मामूली सा ही है। वो एक फार्मूला आपको बताएंगे, फ़ुईला और यफ़ आलू इस तरह करके कोई फार्मूला एक है, वो आपको बताएंगे, वो फार्मूला सब पे लग जाएगा तो वो खुद ही पता चल जाता है कि अच्छा क्या है। तो रूज़ी को दिया गया उनको, मिनहा दिया जाएगा, मिनहा किस में? उसमें से, किधर से? जन्नत में से, यानी जिस जन्नत में वो जाएंगे उसमें से उनको रिज़्क दिया जाएगा। मिनत समराती, समरा कहते हैं फल, फल वगैरह, रिज़्कन और रिज़्क। कालू हादल्लज़ी रुज़िकना, कालू वो कहेंगे, यानी वो कहते हैं, वैसे तो कहते हैं लेकिन क्योंकि आगे की बात हो रही है तो फिर वो यानी उस वक़्त वो कहेंगे, ये बात हो रही है, क्योंकि जन्नत में अभी तो नहीं ना गए, जब वो जाएंगे तभी खाएंगे, तो तब की बात है, जब वो खाएंगे तो तब वो कहेंगे। अल्लाह एडवांस में बता रहा है कि कालू हादल्लज़ी, हाजा ये इशारा है कि हादल्लज़ी ये वही, रुज़िकना ये तो वो है जो हमने पहले खाया था, यानी वो कहेंगे, फ़र्ज़ करें कोई फल वगैरह है तो उधर उन्हें पेश किया जाएगा तो वो कहेंगे ये तो हमने पहले भी खाया था, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है जो पहले खाई थी, मुख्तलिफ है। ज़ाहिर है जन्नत है तो वो चीज़ तो नहीं होनी ना, तो वो बड़ी एक हाई लेवल चीज़ होगी, ठीक है, मिलती जुलती। मिन कबल, उससे पहले, वातू भी ही मुतशाबिहा, तो उससे मिलती जुलती उन्हें पहले भी दी गई। मुतशाबिह हम उर्दू में भी कहते हैं, मुतशाबिह उससे मिलती जुलती। वाला हम, और उन सब के लिए, फ़ीहा उसमें, अज़वाज मुताहरा पाकीज़ा बीवियाँ हैं। अज़वाज कहते हैं जोड़े को, ठीक है, अगर मियाँ की बात हो तो उसके लिए बीवी है, और अगर बीवी की बात हो तो उसके लिए हस्बैंड है, ठीक है। अज़वाज जोड़े को कहते हैं, ठीक है, ज़ौज अज़वाज ये वाहिद जमा है इसका, मुताहरा पाकीज़ा। वहुम फ़ीहा खालिदून, और वो सब, ठीक है, फ़ी हा उसमें, खालिदून खालदा का टेबल है, ठीक है, कि उसमें हमेशा वो उसमें रहेंगे। तो ये वईद व बिशारत की यानी बात हुई है, ठीक हो गया जी। वईद ये है कि आग से डरो और ये सारी, यानी आग का अजाब उनका होगा, और बशारत यहाँ से, यानी जब वो क्वेश्चन आ जाता है ना पेपर के अंदर कि भाई ये इशारा कौन सा है, ये पहचाने, तो आपने उसका तर्जमे में ही आपको कोई ना कोई हिंट मिल जाते हैं कि अच्छा यार ये तो वईद और वो बिशारत है, तो ये तो वईद व बिशारत वाला इशारा है, यानी 4A, ठीक हो गया। किसको? किस में? किसको? किसका जिक्र हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी। तो अगर मतलब कि ये
हाँ हाँ, उर्दू को छोड़ दें, उर्दू की बात ही नहीं हो रही। अरबी में अलग चीज़ें हैं, अरबी में मीनिंग भी अलग है। देखें, एक की बात नहीं हुई, नास की बात हुई है। नास में इंसान मर्द भी हैं, औरत भी हैं, तो जोड़े का जवाब जोड़े में ही दिया गया है सब के लिए, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा डिटेल में बाद में बात करते हैं जब इसका तर्जुमा आता है डिटेल में। तो ये नास के बारे में बात हुई है, तो नास में सारे ही हैं, मर्द भी हैं, औरत भी हैं, इंसान जितने भी हैं। और इधर भी काफरीन की बात हो रही है, यानी काफर सारे, ठीक है, जिन्होंने वो नहीं मान रहे जो। तो नास यहाँ पे बेसिकली तो खिताब है कि उसका जो जो नहीं मान रहे ना, उनके लिए ये वाला अजाब है। और उस वो कहाँ पे अजाब है, नार वाला अजाब है। वो कौन सी नार है? जिसका ईंधन जो है वो बंदे खुद हैं और वो बुत हैं जिनकी वो पूजा करते रहे, ठीक है। तो आपका सवाल है ना, उसमें ये हो सकता है कि नई आयत में मजमूई तौर पे लोगों का जिक्र हो रहा है, बशरल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए। लेकिन वाला हम तो इधर है ना, वो तो है ही मुज़क्कर है। ये आपको फार्मूला बता दिया है कि अगर मुज़क्कर की बात हो रही है तो तब उसमें उसकी बीवी को मुखातिब है उसी एक वर्ड के अंदर, ठीक है। और अगर बीवी की बात हो रही है तो उसके हस्बैंड की बात हो रही है, ठीक है। वो जो आप आयत पढ़ते हैं ना कुरान के अंदर के पाक पाक जो मर्द हैं उनके लिए पाक बीवियाँ और सारा कुछ, तो वहाँ पे ये जन्नत में भी ऐसा ही होना है, ठीक है। ऐसे नहीं होना, ये वाला वही वाला फार्मूला है सारा। तो ये जो सारी बात है इस एक के अंदर ये जोड़े की बेसिकली है। हम जो उर्दू में लेते हैं ना, वो हम बीवी को लेते हैं, आप उर्दू के साथ ना मिक्स करें, उर्दू नहीं है ये। अज़वाज जोड़े को है, यानी मियाँ बीवी दोनों को कहा जाता है, ये आपस में ज़ौज हैं, अज़वाज। जी जी, पार्टनर हुआ, उस मीनिंग में आप ले लें। अब वो जो पार्टनर है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ऐसा ही है। उसमें भी वो मेल के लिए भी यूज़ होता है और फीमेल के लिए भी होता है। अब हमने इसके मतलब उल्ट निकाले हुए हैं कि शायद जन्नत सिर्फ मर्दों के लिए ही है। वही जो औरतें पूछती हैं कि साढ़े वास्ते की होएगा, ठीक है। तो वो जवाब इसके अंदर है, वो मिल गया सबको, ठीक है। मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। जी जी जी, वही बता रहा हूँ, ज़ौज वाहिद है, लेकिन वो जो एक जोड़ा और अज़वाज बहुत सारे जोड़े, इज्तिमाई शादियाँ भी होती हैं ना, उधर सारे जोड़े बैठे होते हैं, ठीक हो गए। तो आगे चलते हैं, चलें। अब इसका बहुत सारा तर्जुमा हमने कर लिया, इसको आगे चलते हैं लेकर, जो नए अल्फाज हैं उनको देखते हैं। ये आपको पता चल गया, तो अगर तुम ना कर सको और हरगिज़ नहीं कर सकोगे, उस फत्तकू तो डरो आग से, फत्तकू, ठीक। ये भी हम पढ़ेंगे, इत्तका, तो ये यहाँ पे होता है वो डरा, लेकिन ये 3 हरफी नहीं है, 4 हरफी है, तो ये तो UC3 में आता है इसका टेबल, ठीक है। ये इत्तका, अलिफ ते गोल वाला काफ और ये 4 हो गए, ठीक है जी। अल्लती जो, वकूदुहा ईंधन है, हा उसका, यानी नार आग का, ठीक है, या जहन्नम का, दोनों मुअन्नस हैं। उसके बाद अन्नास इंसान, वल हिजारा पत्थर, जैसे हिजर अस्वद हम कहते हैं, वहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। वो इद्दत, ये एक ही लफ्ज़ है, इसका मतलब है जो तैयार की गई, लिल काफिरीना, काफिरों के लिए, तो जो काफिरों के लिए तैयार की गई। तो 1400 साल जो हैं वो गुजर गए हैं, ज़्यादा ही हो गया अब तो बहुत सारा। तो अभी तक कोई इस चैलेंज का जवाब पहले दे ही नहीं सका, पहली बात है। और हमारे से ज़्यादा आलम थे वो लोग जिनकी ज़बान में नाजिल हुआ था ना, वो अरबी बेहतर जानते थे। हम तो कवायद की और ग्रामर के ज़रिए सीख रहे हैं ना, उन्होंने तो ग्रामर वगैरह नहीं सीखी क्योंकि उनकी अपनी लैंग्वेज थी, उन्हें ज़रूरत नहीं थी सीखने की। तो वो बेहतर जवाब तैयार कर सकते थे अगर कर लेते उस वक़्त, लेकिन उनसे भी वो चीज़ नहीं हुई और आगे भी कभी नहीं होगी। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरब के लोग अरबी लुगत वगैरह बहुत बेहतर तरीके से जानते थे। तो यही बात अभी हुई। तो आग लकड़ी वगैरह से जलाई जाती है, लेकिन जहन्नम की आग का जो ईंधन है, गौर करें, वो क्या है? इंसान खुद और पत्थर, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी जो है ना गौर तलब है। तो अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। तो ये कई गुना तकलीफ होगी, बहुत ज़्यादा। तो एक जो दुनिया की जो आग है ना, उसको, जहन्नम की आग को 70 दफ़ा गुसल दिया गया था, तो फिर ज़मीन पे उतारा गया था, जो हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ पर, जैसे चाहे वो आग कोई भी हो किसी भी किस्म की, तो वो जितनी भी है वो 70 गुना गुसल के बाद है। तो वो फिर क्या चीज़ होगी वो आप हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो वहाँ पर पत्थर भी ईंधन होंगे, यहाँ पर हो सकता है उन पत्थरों का भी जिक्र हो जिनकी वो उस टाइम वो पूजा करते थे,
ठीक है। तो उस वक़्त फिर इंसान उन्हें देख के जो है वो बहुत ज़्यादा पछताएगा कि ये मेरे तो किसी काम नहीं आए। वल्लाहु आलम। आगे चलते हैं। फत्तकुन नार, फामीन पस डरो आग से, वकूदुहा इशारा भी है, ठीक है, उसका ईंधन। आगे चलते हैं। वाओ और बशारत से हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। बशारत है किसके लिए? ये वो फार्मूला ना R5S10 लाउ। अल्लाज़ीना वो लोग जो ईमान ले आए, वामिलू और अमल किए, सालिहात नेक, अन के लाहुम उनके लिए जन्नात हैं, बागात हैं जिनके नीचे बहती हैं नहरें। कुल्लमा ये एक नया वर्ड आया, जब कभी, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। कुल्लमा इस तरह के आ जाते हैं बारीक बारीक क्विज़ में। अब इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, देखें 100 में से 80% तो सारे ही ले लेंगे, 70 भी ले लेंगे बहुत सारे। अब आप मीडियन देखें क्विज़ का तो मेरा ख्याल है 50 के अराउंड तकरीबन सब के ही नंबर आए हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो लेकिन जो 58, 59 और 60 उसी के आते हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करता है। वो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत हमें करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी बारीकी में जाने की ज़रूरत है, हर चीज़ को देखने की ज़रूरत है, थोड़े से नोट्स बनाने की ज़रूरत है, सारे जो हमारे वसाइल हैं उसको बरूए कार लाने की ज़रूरत है। बस ये नहीं कि भाई ठीक है कोर्स कर लिया यार गुजर गया बस, ठीक, ऐसे नहीं करें, बेहतरीन तरीके से करें जैसे दुनिया के काम हम करते हैं। नहीं यार पोजीशन ही आनी चाहिए, मेरे से बेहतर कोई नहीं होना चाहिए, ऐसे ही करते हैं ना हम दुनिया के सारे काम। तो फिर इस काम को भी हमें ऐसे ही करना चाहिए कि यार मुझे सबसे बेहतर ये चीज़ आनी चाहिए, बेहतर तरीके से पता होनी चाहिए, मैं बेहतर सीखूं ताकि बेहतर सिखा सकूँ, दूसरों को बता सकूँ। रूज़ी को ये मैंने आपको बताया मजबूल है। मिनहा ये फिर मुअन्नस की जिक्र हो रहा है, ठीक है, उसमें मिन समारा है, समारतिन कोई फल, ठीक है, रिज़्क़न खाने के लिए जब उन्हें कोई दिया जाएगा, ठीक है, तो वो क्या कहेंगे? कालू तो वो कहेंगे हादा ये वही है, ठीक है, रुज़िकना जो हम दिए गए थे, ठीक है, आगे जो हम दिए, आगे एक मिनट पीछे चला गया, ये जो हम दिए गए थे इससे पहले, वाउतू बिही मुतशाबिह, हालांकि उन्हें दिया गया उससे मिलता जुलता, जो दुनिया में पहले खाते रहे हैं उससे मिलता है। वालहुम फीहा उनके लिए उसमें अज़वाज पाकीज़ा बीवियाँ होंगी, ठीक है, या जोड़े होंगे, उस मीनिंग में ये चीज़ आप जाएगी। वाहुम फीहा और वो उसमें हमेशा रहेंगे, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। जन्नत की खुशखबरी उन लोगों को दी गई जो जी सही अकीदा रखते हैं, नेक अमाल करते हैं। आगे चलते हैं, ये हमने पढ़ ली है, ठीक है, अज़वाज बीवियाँ, ठीक है, जोड़े बेसिकली इसका होता है। अभी क्विज़ में एक आधा सवाल भी इस तरह के आएंगे, ठीक है, उसको बल्कि इस वाला जो क्विज़ आएगा ना उसमें इस तरह का एक आधा सवाल भी है, तो उसको ज़रा गौर से कीजिएगा। आगे जी वहुम फीहा खालिदून, हमेशा उसमें रहेंगे। चलें अब इसके थोड़ा सा शरह वगैरह देख लेते हैं कि खुशखबरी उनके लिए जो ईमान लाए और नेक काम किए, ये दोनों बहुत अहम है। अमल भी करना है, खाली ईमान नहीं लेके आना। और ये तो हमने सूरह असर में भी पढ़ा था ना, उधर 4 फिल्टर बताए गए कि ईमान भी लेके आना है, अमल भी करना है, ठीक है, और वतवासो बिल हक़ी वतवासो बिस सब्र, कि हक़ की तलकीन भी करनी है एक दूसरे को, ठीक है, और फिर आगे सब्र भी करना है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अल्लाह ताला का उनका इकराम करेगा, उन्हें इज़्ज़त देगा मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ फलों से, रिहाइशों से, मुख्तलिफ़ आसाइशों से। तो अल्लाह ताला हर खाने के वक्त उनको सरप्राइज़ देगा। तो बंदा सरप्राइज़ होंगे ना कि चीज़ तो उसी तरह की है पर वो चीज़ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला डेली जो है ना वो 5 टाइम्स जब से जन्नत बनी है उसको इन्हांस कर देते हैं। कब से बनी है कोई पता नहीं, और कितना दिन तो हमारे अपनी अपनी उम्रें देख लें और उनको दिनों में कन्वर्ट कर लें और उसको 5 से ज़रब दें, तो इतनी दफ़ा आपके होते हुए अल्लाह ने जन्नत को मज़ीद बढ़ा दिया है, उसके हुस्न में इजाफा कर दिया। अब एक कमरा है ना, ये कमरा है, इसमें डेकोरेशन करना शुरू कर दें डेली बेस्ड। एक बंदा आए, आप आज हम वारियाँ डाल लेते हैं कि जो बंदा आएगा जी वो डेकोरेशन करेगा और जो अगला आएगा वो उससे मज़ीद डेकोरेशन करेगा, पिछली ख़राब नहीं करेगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि कमरे में हम कहेंगे यार अब ये ओवर हो गया, ऐसा होता है ना, कि उससे ज़्यादा फिर उसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है, उल्टा वो बुरा लगना शुरू हो जाता है, ऐसे ही होता है ना। लेकिन अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला ही है, तो अल्लाह ताला ने उसको जब से बनाया है और तब तक वो डेली 5 टाइम्स इंक्रीज़ होगी। और इसी तरह जहन्नम भी है, वो भी 5 टाइम्स भड़का दी जाती है, मज़ीद उसका लेवल बढ़ा दिया जाता है। तो अल्लाह ताला हमें जो है वो जन्नत नसीब करे, आमीन। और अल्लाह ताला हमें जो है वो हम कहते हैं ना वही अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार,
आमीन। तो जन्नत में उन्हें पाकीज़ा बीवियाँ अता की जाएंगी जो जिस्मानी तौर पे भी साफ़ होंगी और अखलाकी तौर पे भी पाकीज़ा होंगी। तो ये जोड़ों की फार्म में है, ठीक है, वो पाकीज़ा लोग ही ज़ाहिर है उधर जाने, तो पाकीज़ा ही सारा माहौल होगा वहाँ पे, यानी कोई मुनाफिकत नहीं होगी। वो जो पीछे बात आई है ना, काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ और दो रुखे, ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये नहीं होंगी ऐसे लोगों के अंदर। बिल्कुल जो है वो प्योर रिलेशनशिप होगा। तो वो लोग जन्नत में हमेशा खुशी खुशी रहेंगे। ये इंतहाई बेवकूफ़ी होगी कि हम दुनिया की एक छोटी सी ज़िंदगी में अल्लाह की नाफरमानी करके आखिरत की हमेशा की खुशी को जो है वो छोड़ दें। वो एक मिसाल भी दी जाती है ना कि किसी को कहा जाए कि भाई 100 साल कैद ले लो और फिर हमेशा की बादशाही ले लो, और फिर एक को कहा जाए भी 100 साल की बादशाही है उसके बाद फिर हमेशा की कैद है, तो कौन सी ऑप्शन चूज़ की जाएगी? वही चूज़ की जाएगी कि कैद बेहतर है, हमेशा की जो है वो आगे की जो है वो बादशाही है। तो उधर बादशाही है ना, तो हर बंदा अपनी अपनी जन्नत में किंग होगा वहाँ पे। नीचे तो रियाया ही होनी है ना, किसी के नीचे तो काम नहीं करना उधर जाकर। वो हर बंदा जो भी जन्नत में जाना है उसने अपनी अपनी जन्नत का तो किंग ही होना है। क्या ख्याल है? को मुलाजम होगा वहाँ पे? नहीं, जाहिर है वो अपनी अपनी जन्नत का किंग होगा। जो मिनिमम जन्नती होगा ना, आखिरी लेवल, उसको रिसीव करने के लिए 80,000 फरिश्ते आएंगे जन्नत में। जब एंट्री होगी उसकी, वो 80,000 फरिश्ता लाइन में खड़ा होगा, और जो भी आगे माहौल होगा वो तो जो जाएगा पता चलेगा उसको। तो ये प्रोटोकॉल मिनिमम बंदे का, और जो मिनिमम जन्नत है वो दुनिया से 10 गुना बड़ी है। इस दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं जो सबसे छोटी है, तो जो 10 गुना पूरी दुनिया भी हम नहीं फेर सकते, पूरी ज़िंदगी भी लगा लेना फिर भी नहीं फेर सकते। पाकिस्तान ही कितने लोग हैं जो पूरा अभी तक नहीं देखा, कितने शहर हैं और कितनी कितनी वैरायटी है। और वो कहा जाता है कि अब इस दुनिया में ही देख लें कि कितना कुछ दौलत सामान ये वो भी दुनिया में भी है, ठीक है। तो वो जो 10 गुना बड़ी होगी उसमें उस जन्नती की ही है वो मलकियत, यानी वो प्लाट जो है वो पूरा उसके नाम पे है कि ये इसका मालिक है। तो इतनी जो अल्लाह ताला ने नवाजना है। और वो कहा जाता है कि जब नवाजा जाएगा तो बंदे को कहा जाएगा कि ठीक है भाई अब मांग मेरे से, तो वो मांग मांग थक जाएगा, तो अल्लाह ताला सवाल करेंगे कि भाई अब और कुछ, तो वो बंदा थक हार के कहेगा भाई मुझे और तो इसके अलावा कुछ समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या मांगूँ। तो वो जो आइंस्टाइन है ना, उसका भी कहते हैं कि अभी सिर्फ 25% ही दिमाग को इस्तेमाल हुआ था, इससे ज़्यादा उसका भी नहीं हुआ। तो वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट जो है उसको समझा जाता है, और उसका दिमाग साइंटिस्ट ने अभी तक प्रिजर्व किया हुआ है रिसर्च के लिए। तो 75% उसका भी ओपन नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला फिर वो जो दिमाग नहीं खुला हुआ ना वो खोलेंगे, और फिर उसे कहेंगे अब फिर मांग, अब मांग, तो फिर वो फिर मांगेगा, फिर वो फिर रुक जाएगा 100%। आखिर हद है, अल्लाह की तो कोई याद नहीं, लेकिन हमारी याद है, हम 100 पे भी आखिर एक हद तो है, तो तब भी थक जाएगा। फिर वही बात होगी कि अब मुझे मज़ीद कुछ समझ नहीं आ रही। फिर अल्लाह ताला उसे कहेंगे कि चल अब तूने जो मांगना था मांग लिया, अब तुझे मैं वो देता हूँ जो तू मांग भी नहीं सकता। फिर अल्लाह अपने मुताबिक देंगे उसे कि अब ये भी ले। तो बहुत कुछ अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, लेकिन वसवसे हैं, शैतान है, सारा कुछ है। भाई ये थोड़ी सी ज़िंदगी है और ये दुनिया की रंगीनियों में इंसान फंस जाता है, भूल जाता है एक चीज़ को कि आगे क्या रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल मूसा अलैहिस्सलाम थे ना, वो जब हम कलाम होते थे तो उन्होंने जब देखा कि भाई एक बंदे को सारी ज़िंदगी जित मुशक्क़तें क़यामत तक मिलें और एंड में उसे जन्नत दे दी जाए तो वो बेहतर है, बजाय इसके कि क़यामत तक उसको सारी आसाइशें दे दी जाएँ और एंड में उसे जन्नत में डाल दिया जाए। तो ये चीज़ आगे होने वाली है। तो अभी तक जो आयात आई हैं पेज नंबर 4 से पहले उसमें हमने 4 मेन उन्वानात अभी तक आ चुके हैं। जैसे तौहीद का जिक्र हुआ है, रिसालत का जिक्र हुआ है, जैसे नज़लना अला अब्दिना, और अब आखरत का जिक्र हो रहा है, जन्नत और आगे दोज़ख का भी जिक्र हुआ है। तो ये सारा हम कर चुके हैं। मुतशाबिहन क्या जवाब हो सकता है? मुमासलत में, मिलता जुलता। मुत्तहरा पाकीज़ा, ठीक हो गया। लफ्जी तर्जमा देख लेते हैं। बस अगर तुम ना कर सको तो हरगिज़ तुम ना कर सकोगे तो डरो आग से जो ईंधन होगा उसका इंसान और पत्थर, जो तैयार की गई है काफिरों के लिए, और खुशखबरी दें उन लोगों को जो ईमान लाए और अमल किए नेक, और उनके वास्ते ऐसे बागात हैं, बहती हैं उनके नीचे नहरें, जब कभी वो दिए जाएंगे उन बागात में से कोई फल खाने के लिए तो वो कहेंगे ये वही है जो हम दिए गए थे इससे पहले, हालांकि उन्हें दिया गया उससे मिलता जुलता, ठीक है।
और उनके लिए उसमें पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और उसमें वो हमेशा रहेंगे। असबाक दुआ और प्लान। वईद की बात हुई है यहाँ पे कि इनकार करने वालों को अल्लाह ताला ने बताया कि फिर पहले भी जिक्र हुआ है आग का, जो पीछे मिसालें दी गई थी, और बिशारत है ईमान वालों के लिए। और ये बड़ी एक ज़बरदस्त दुआ है, ये हमें याद करनी चाहिए। जुनैद जमशेद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो अक्सर अपने बयानात जो करते थे उसमें वो ये दुआ पढ़ता था, तो ये वही है। और ये वैसे भी सुन्नत अमल है। तो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह व मा कर्रबा इलैहा मिन कौलिन औ अमलिन औ अऊज़ु बिका मिनन नारि व मा कर्रबा इलैहा मिन कौलिन औ अमलिन। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ और ऐसी बात और अमल का उस जन्नत से जो करीब कर दे मुझे, और हर उस चीज़ से मैं पनाह मांगता हूँ तेरी आग से भी, और ऐसी बात और अमल से जो मुझे उसके करीब कर दे। तो कैसी ज़बरदस्त बात है। तो हमें ये दुआ मांगनी चाहिए, अपना एहतसाब भी करना चाहिए कि क्या मैं ऐसे अमल कर रहा हूँ जो मुझे जन्नत के करीब करेगी, या मैं ऐसे अमल कर रहा हूँ जो मुझे अल्लाह ना करे जहन्नम के करीब ले जाए। और अगर ऐसा है और उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए मैं क्या प्लान बना रहा हूँ, कर रहा हूँ या नहीं, या टाइम गुजरी जा रहा है, वक्त तो इंतज़ार नहीं करता किसी का। तो एक प्लान ये भी हो सकता है इंशाअल्लाह क्या कि मैं कुरान और सुन्नत का मुताला करके अपने ईमान को मजबूत बनाऊँगा और अल्लाह को खुश करने के लिए नेक नीति से काम करूँगा। अपडेट करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। आपकी मोबाइल की एप्लीकेशन भी हैंग हो जाती है अगर आप उसे अपडेट ना करें। आप रोज़ ही एक खाना खाते रहें, आखिर ही आप तंग आ जाएंगे। घर में तीसरी चौथी दफ़ा एक ही चीज़ खाने को मिल जाए, बेशक बहुत अच्छी हो, तो अगले दिन हमारा सवाल यही होता है कि नया साल नहीं बना या ये ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, तो हम इंसान की अल्लाह ने फितरत रखी है, और देखें उसी फितरत के ऊपर अल्लाह ताला ने वो जब से जन्नत बनाई है वो डेली 5 टाइम अल्लाह भी उसे अपडेट कर रहा है। अल्लाह ने फितरत में रख दिया ना कि इंसान चेंज चाहता है। एक कपड़े आप पहनते रहें आप उससे बोर हो जाएंगे, एक जगह पे ही आप रोज़ जाके बैठते रहें। आप घर के देखें फर्नीचर हम चेंज करते हैं, पर्दों के रंग चेंज करते हैं, वाइट वाश में कलर कई दफ़ा बदल लेते हैं, सेटिंगें कमरे की कई दफ़ा चेंज करते हैं। बेड इधर लगा हुआ तो उस कोने में ले जाते हैं, चलो ज़रा नई फीलिंग आएगी। ठीक है, तो ये भी हम करते हैं। तो ये सारे क्यों करते हैं कि इंसान चेंज चाहता है। तो इसी तरह अपने ईमान को भी हमने चेंज नहीं करना, अपडेट करना है, ये उस मीनिंग में। ठीक है, गाड़ियाँ हम बदल लेते हैं कि जी नई ले लेते हैं, तो ये हम अपडेट कर रहे हैं बेसिकली। तो ईमान की भी तजदीद बहुत ज़रूरी है। एक ही जगह खड़े रहेंगे और अगर हर बंदा सिर्फ यही समझता रहेगा कि नमाज रोज़ा हज ज़कात बस यही काम है और काम ही कोई नहीं है, तो फिर रुक जाएंगे। तो फिर इसको अपडेट करने में बेहतरीन तरीका ये है कि मुतालिया करें, हिस्ट्री पढ़ें, मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ें, इल्म हासिल करें, हदीस का कोई ना कोई चीज़ें पढ़ें, कोई ना कोई अपने आप को जब तक ज़िंदगी है अपडेट करते रहें। और अपडेट होता रहेगा तो वो फ्रेश रहेगा, क्योंकि आपका नॉलेज में इजाफा हो रहा है। ठीक है, विज़िट करें, अल्लाह की जो ज़मीन है उसको अगर अल्लाह ने तौफीक दी है उसको फिरें, इलाके देख के आएँ, ज़ियारात कर के आएँ। आपको फ़िज़िकली चीज़ें देखने में बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं कि अच्छा यार ये क्या अल्लाह ताला ने बनाया, ज़बरदस्त चीज़ है। तो और दूसरों को भी इस बारे में बताएं। अस्मा और अफ़ाल देख लेते हैं। इंसान, नास, हजर से हिजारा, जन्ना से जन्नात, नाहर से अनहार, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस समरा से समरे तो पहले आ चुका है, और ज़ौज से अजवाज। ठीक है, अब इसके TPI हम कुछ देखते हैं। फ़ाला का टेबल सबको आता है, तो इसका शॉर्ट टेबल क्या है? फ़ाला, यफ़अलु, इफ़अल, फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़ेल। तो पूरा टेबल ही करवा दे, ज़रा फ्रेश भी हो जाएंगे। जी सर, आप कराएंगे फ़ाला का टेबल। पहला फ़ालत इधर है, इफ़अल, ज़बरदस्त। काफरा का टेबल। जी सर, उकफुर, उकफुरू, ज़बरदस्त। आमिला, आप करा दें, नींद आ रही है। आमिला, आमिलू, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना, अमिलत, यामलू, यामलूना,
ज़बरदस्त। राजा का देखें, ये वही आ गया राजा का वाला। जी राजा का आप कराएंगे। राजा का ठीक है। यरजुकू, उर्जुक, ला तरजुक, ला तरजुकू, राजिकुन, मरजूकुन, रिज़कुन। ठीक हो गया। खालदा, खालदा का क्या मतलब होगा? वो हाँ वो हमेशा रहा, पुरानी बात, ठीक है, और माजी में वो रहेगा। ठीक है जी। खालदा का टेबल आप कोशिश करें। खलत्ता, खलत्ता, खलत्तु, खलदत। हिया ताखलुद, खुल्द, खालिद डैश, डैश और खुल्द या खुलूद, ठीक हो गया, दोनों हो सकते हैं। आगे चलें, ये टेबल भी साथ अटैच हैं, अगर किसी को मसला हो तो उसमें आ जाएगा। इसी तरह हैं जी, वो हमेशा रहा, ठीक है, पहले बार, और ये वो रहेगा या रहता है। आगे आगे जरा, जरा मतलब जन्नातिन तजरी, यहाँ पे आया ना, तजरी मतलब जन्नात कहते हैं बगात, तजरी बहना, हाँ बहना, ठीक है, ठीक होगा, वो बहा, ठीक है। तो जरा हदा के टेबल के ऊपर है, हदा का टेबल करा दे कोई। मेन तो टेबल ही है, जितने टेबल पक्के होंगे उतनी अच्छी आपको ट्रांसलेशन समझ आएगी। हदा का टेबल, जी आप कोशिश करें। हदा, हदऊ, हदईता, हदईतु, हदईतुम, हदईना, हदत, याहदी, याहदूना, ताहदी, आहदी, ताहदूना, नाहदी, हिया ताहदी, इहदी, इहदू, ला ताहदी, ला ताहदू, हादिन, महदीयुन, हिदाया। ठीक है, इससे मिलता जुलता जरा का टेबल। जी ना, वो बैक बेंचर्स, जरईता, जरत, यजरी, यजरी यजरूना, रीऊना नहीं, यजरी यजरूना, वो ये है ना, वो गायब हो जाएगा क्योंकि कमज़ोर है। यजरी यजरूना, ताजरी, आजरी, तजरूना, ठीक है। इजरी, इजरू, रीऊ नहीं, इजरू, ला तजरू। अब ये देखें, जारिन डैश जरियान, ठीक हो गया। काला का टेबल कौन करवाएगा? पहले कई दफ़ा हो चुका है। जी सर, अपना शाह साहब। काला, कुलता, कालत, यकूलू, ठीक है। कायल, मकोल और याकोल, ठीक है। इसी तरह हदा के ऊपर ही अता का टेबल है, जैसे हदा, ये भी हदा है, ठीक है, मिलते जुलते हैं। और इसी तरह ये भी उसी पैटर्न के ऊपर। हदा किस पे है पीछे? हदा याहदी, जी, यादरीबू, ज़राबा पे है, नासरा पे कैसे? याहदी और ज़राबा यादरीबू, नासरा यंसूरू, पेश तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये हाँ ज़राबा के टेबल पे। अता, ये देखें ना, यहाँ से भी पता चल जाता है। ई थी, इजरिब, अलीफ ज़ेर है, ठीक है। अता का टेबल कौन करवाएगा? कोशिश करें, आप कोशिश करें। अता, अताओ, अतईता, अतईतु, अतईतुम, अतईना, या अतत, अतत, या याती, याती, यातू, यातूना, यातू, याती, यातूना, ताती, हाती, तातूना, नाती, हियता। ठीक। ईती, इताऊ, ईती, इती, ईतू, लाती, लाताती, लातातू, लातू, आतिन, आतिन, इतियान,
ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है। और इसमें देखें ये इसका रूट वर्ड हमजा, ते और छोटी ये। अब मुझे बताएं उन 4 ऑप्शनों में से कौन कौन सा है? 4 ऑप्शनें कौन सी हैं? कमज़ोर है, सेहतमंद है, हमजा वाला है, डबल है। कमज़ोर है और कमज़ोर कैसे है? हाँ ये आया, ठीक है। और हमजा वाला भी है क्योंकि हमजा भी है, तो इस तरह डबल ऑप्शन लगेगी, ठीक है। अगर हमजा होती और ते की जगह ये की जगह यहाँ फर्ज करें कोई और होता, बे होता, फिर कमज़ोर ना होता, सिर्फ हमजा वाला होता, और हमजा वाला भी और सेहतमंद भी, फिर ये वाले 2 ऑप्शन आ जाते, ठीक, क्योंकि हमजा खाली सेहतमंद है, ठीक है। आ गया जी, ये टेबल है जी, ये आपको मिल जाएंगे। आगे नहर की जमा अनहार, ठीक हो गया। तो ये पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया।